अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक नहायत ही अहम है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आज हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करेंगे, यानी कि आप अगर अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाने के लिए कस्टमर की डिफरेंट कैटेगरी होती है। आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, यानी कि सैलरीड पर्सन होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं और हाउसवाइफ होती हैं। इन चारों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन और सेम डॉक्यूमेंट्स की। वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको ये लाजमी चाहिए होंगे। सबसे पहले है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड या फिर नाइकोप, यानी कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपका नाइकोप होगा, या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड क्या होता है कि आप पाकिस्तानी नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान ने आपको बगैर वीज़े के पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी हुई होती है। तो ये बहुत कम केसेस होते हैं। तो पीओसी कार्ड भी हो सकता है, नाइको भी, और आईडी कार्ड भी। अच्छा, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ हुआ है, ठीक है, तो भी आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन टोकन के साथ। आपका अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है तो आप नादरा से जाके आईडी कार्ड, न्यू आईडी कार्ड की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, वहाँ से टोकन रिसीव करें और उस टोकन की बेस पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक वाले आपसे वो टोकन की कॉपी लेंगे, साथ में आपसे एक जो है वो डिक्लेरेशन लेंगे कि आप 90 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर जो है वो उनको नया शनाख्ती कार्ड जमा करवा देंगे। अगर नहीं करवाते तो वो आपका अकाउंट आर्जी तौर पे बंद कर देते हैं। तो आप इसके ऊपर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, टोकन के ऊपर। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है बायोमेट्रिक, आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी, यानी कि जब आप बैंक में जाएंगे तो आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए आपकी थंब इम्प्रेशन लगा के बायोमेट्रिक की जाती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यूटिलिटी बिल की ज़रूरत होगी। कुछ बैंक होते हैं जो आप अगर मुँह से ही बता देते हैं तो भी वर्बली बताने पर भी आपका एड्रेस नोट कर लेते हैं, और कुछ बैंक होते हैं जो आपसे यूटिलिटी बिल्स की कॉपी मांगते हैं ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके। अच्छा, ये तीन चीज़ें सेम हो गई। इसके अलावा लास्ट में आता है सोर्स ऑफ इनकम। सारी चेंजेस इस सोर्स ऑफ इनकम में आती है। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कि आपका ज़राए आमदनी क्या है। आपका जो भी, आप सिंपली अपने माइंड में ये रखें, आपका जो भी ज़राए आमदनी है, आप अपना कमा रहे हैं, आपको सैलरी आ रही है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपने उस चीज़ का सबूत लेके चले जाना है। अब देखें, फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी सैलरीड पर्सन। अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट कर रहे हों या फिर गवर्नमेंट कर रहे हों, आपने अपनी लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे जाहिरी बात है कि आप अपना लेटर हेड देंगे। लेटर हेड क्या होता है कि मैं इसका सैंपल भी अटैच कर दूंगी। लेटर हेड क्या होता है कि उसके ऊपर आपके बिज़नेस का नाम लिखा हुआ होता है, यानी कि जो भी आप दुकान चला रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस का नाम लिखा हुआ होता है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ होता है कि आप सिंगल ओनर हैं उसके अंदर। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपकी दुकान का एड्रेस लिखा हुआ होता है, और जो काम आप कर रहे होते हैं उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। तो ये लेटर हेड के ऊपर डिक्लेरेशन देनी होती है बैंक के अंदर कि आपका ये बिज़नेस है और आप अकेले इस बिज़नेस को चला रहे हैं। बिज़नेस पर्सन का ये सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो जाहिरी बात है कि आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, आपके जो है वो वर्क परमिट चाहिए होगा, यानी कि अगर आप सऊदीया में काम करते हैं तो आपका अकामा वगैरह होगा, वर्क परमिट होगा, रेजिडेंस कार्ड होगा, या कोई भी आपका एविडेंस ये कि आप बाहर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी से अक्सर डिक्लेरेशन भी एक ली जाती है कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे या पाकिस्तान से बाहर जाएंगे वो बैंक को इंटीमेट करेंगे। अच्छा, लास्ट में आ जाती है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह से होती हैं। एक इंडिपेंडेंट हाउसवाइफ होती हैं, यानी कि जो अपना कमा रही होती हैं सिलाई कढ़ाई करके, या फिर टीचिंग कर रही होती हैं, बच्चे पढ़ा रही होती हैं, या कुछ भी कर रही होती हैं। और कुछ हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं जो छोटा मोटा बिजनेस कर रही होती हैं। तो एक इंडिपेंडेंट हाउसवाइफ हो जाती हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी। और दूसरा जो है, दूसरी हाउसवाइफ की कैटेगरी क्या होती है कि वो डिपेंडेंट होती हैं। वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड कर सकती हैं। अगर वो विडो है तो अपने बेटे पर डिपेंड कर सकती है, अपनी बेटी पर डिपेंड कर सकती है, यानी कि जिसके साथ उसका खूनी रिश्ता होगा उसके ऊपर वो डिपेंड कर सकती है।
अब अगर वो अकाउंट ओपन करवाने चाहती है, अगर तो वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो उसी तरह से जैसे बिजनेस पर्सन का मैंने बताया कि लेटर हेड के ऊपर डिक्लेरेशन दी जाती है, तो वो भी अपना एक लेटर हेड बनवा के लेके जाएगी कि ये मेरा जो है वो मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ और ये मेरे जो है मैंने अपनी जैसे फॉर एग्जांपल आमना टेलर या कुछ भी नाम रखा हुआ है, उसके ऊपर उसने वही प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखा हुआ है, अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और अपने अगर वो घर में काम करती है तो घर का एड्रेस लिखवा के लेके चली जाएगी, और उसके ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट बैंक वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट होती है कि मैं ये काम कर रही हूँ और जो है मैं अकाउंट ओपन करवाना चाहती हूँ जिस भी पर्पज़ के लिए, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट हाउसवाइफ अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का सबूत देंगी। और दूसरी हाउसवाइफ जो डिपेंडेंट होती हैं, अब वो जिस पे डिपेंड कर रही होंगी उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देखें, ये जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो इसमें आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है कि डिपेंडेंट हाउसवाइफ में जब वो डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल अगर वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड कर रही हैं तो उसके हस्बैंड जो भी काम कर रहे होंगे, यानी कि अगर वो सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी सैलरी स्लिप देंगे, अगर वो बिजनेस पर्सन है तो वही लेटर हेड देंगे, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो अपने अब्रॉड के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हाउसवाइफ का अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ ही उस अकाउंट को चला सकती है। हस्बैंड की डिटेल लेने का मतलब बस ये है कि इस हाउस वाइफ को यानी कि कस्टमर को पैसा कहाँ से आ रहा है, सिर्फ उसका सबूत बैंक ने डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे लेना होता है। अब एक लास्ट उन लोगों के लिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि वो कहते हैं कि हम ज़राए आमदनी के तौर पे कोई सबूत दे ही नहीं सकते, या वो समझ लें कि उनका बिज़नेस या उनका काम वो मजदूरी करते हैं, उनका कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पर्सन जिनके पास देने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि वो क्या कमा रहे हैं या कुछ भी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो वो आसान अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो तो उनको रिक्वायर्ड होंगी ही, यानी कि शनाख्ती कार्ड, इसके अलावा वो जाके बायोमेट्रिक करवाएंगे और एड्रेस के लिए अपना यूटिलिटी बिल की एक फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे और जाके वो आसान अकाउंट ओपन करवा लें। आसान अकाउंट 100 रुपये के बैलेंस के साथ ईजीली ओपन हो सकता है और वो अपनी छोटी मोटी जो भी ट्रांजेक्शन करनी है 5,000 10,000 जितनी भी अमाउंट वो रखवाना चाहते हैं लेबर पर्सन, तो वो उस अकाउंट में करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।